यहां से बहुत सारे रहे हैं, सारे सेलेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चा मौका देना चाहता है, लेकिन उस समय पे एक प्रेशर होता है कि आ लिया एग्जाम, आ गई डेट, अब तो सब पढ़ रहे होंगे, मैं औरों से ज्यादा कैसे करूं, मेरा इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरा उस सब्जेक्ट में दिक्कत चल रही है। तो ये खींचातानी, ये वाले सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में चलते हैं उस समय। तो बच्चे उस टाइम पे परेशान होना लाजमी है, और उस टाइम पर उस चीज की दवा भी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम समय से जागरूक हुए ही नहीं। और अगर कंपटीशन केवल फॉर्म निकलने के बाद पढ़ने के से हो जाता होता, फिर तो हर बच्चा सेलेक्ट होता जो फॉर्म के बाद पढ़ाई करता है। फिर क्यों लोग 6-6 महीने, 1 साल से तैयारी में लगे होते? फिर तो फॉर्म आए, 2-3 महीने मेहनत करो, सिलेक्शन ले लो। पर बच ये जमाना नहीं है अब। पहले इन साधनों के अभाव थे, जिसको 2-3 महीने भी सही गाइडेंस में जिसने तैयारी कर ली, अब मैं पहले की बात बता रहा हूँ, 4-6 साल पहले की, कि 2-3 महीने मिले और सही गाइडेंस में रह के तैयारी कर ली, वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता था। आज के टाइम में सबके पास अगर रोजगार वेतन की तो आपके पास है, तो हर बच्चे की अप्रोच में है वो। हर बच्चा थोड़ी सी फीस देकर के पढ़ सकता है अपना बेस्ट कंटेंट, है ना बच्चों? तो हर बच्चे के पास अगर RWA है, तो आपने के पास क्या खास है? फिर उससे आपके पास है कि आप खास समय से जग गए हो, बस। और उस बच्चे ने वो जल्दबाजी में चीजें पढ़ी हैं, आपने वो जल्दबाजी में भले ही पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिस टाइम अपना बहुत दे लिया, प्रैक्टिस उस पर बहुत कर ली। ये अलग करेगा आपको। ये नहीं करेगा कि वो भी वहीं से पढ़ रहा है, भाई पढ़ तो यहां से बहुत सारे रहे हैं, सारे सेलेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सारे बच्चे वो काम नहीं करते जो सेलेक्ट होने वाले करते हैं। सेलेक्ट होने वाले का काम सिर्फ एक ही है कि वो समय से सिलेबस खत्म करेगा और प्रैक्टिस समय से करेगा, मॉक टेस्ट भी खूब भर भर के देगा, और हर चीज के लिए उसके पास समय है। वो इंपेशेंस नहीं होगा कभी, मेरा तो ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा इस सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो लास्ट टाइम पे कभी ऐसे नहीं चिल्लाएगा, वो कहेगा रिलैक्स करो, मेरा सब कुछ कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस करनी है। फॉर्म आने के बाद वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है। तो अगर आप उस स्थिति में रहेंगे ना, तो कैसे आपके सिलेक्शन को कोई रोकेगा? हाँ, लेकिन अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं अब तक कि मुझे पढ़ना कहां से, किस टीचर से क्या पढ़ूंगा, किससे क्या पढ़ना है, फॉर्म आने के बाद देखा जाएगा। वो जो एटीट्यूड होता है, ये चीज सिलेक्शन से रोक देती है हमें बच्चों, ये सेलेक्ट नहीं होने देती हमें। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि अगर आप SSC GD के मॉक को एनालिसिस हर हफ्ते देखना चाहते हो और इससे मोटिवेट होना चाहते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर हफ्ते आके मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि अब वो मंथ शुरू हो गया है जिसमें फॉर्म है, और आपको पता है 20 फरवरी से एग्जाम है, एग्जैक्टली 100 दिन भी नहीं बच रहे हैं, पूरे 100 दिन ही मान लीजिए। तो ठीक है, मैं हर हफ्ते आ जाऊंगा, 14 बार आना है मुझे, 7 दिन में एक बार। तो मैं आपसे एक वादा चाहूंगा कि देखिए, आपको भी बहुत लोगों को ये समझाना पड़ता होगा अपने घर में कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि घर वाले भी पूछते होंगे, क्योंकि सब बहुत मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने घर में किसी भी सदस्य, पहले भी ये बात बोली है, जो भी आपकी पढ़ाई का ध्यान रख सके, जो जिससे आप लगता हो कि हाँ, मैं अपनी सफलता को सबसे पहले उनको बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत खुश होंगे। उनको प्लीज इस एनालिसिस के टाइम पर एक बार बिठा लिया करो। मैं गारंटी से कह रहा हूं बच्चों, आपका स्कोर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास एक प्रेशर देने वाला व्यक्ति, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैं अगले हफ्ते क्या बताऊंगा उनको। वो जिम्मेदारी आपको प्रेशर बना के रखेगी कि मैं पढ़ूं, मुझे इस बार बढ़ाना है स्कोर, और चाहे 1 नंबर भी बढ़ाऊं तो खुशी होगी जब बढ़ेगा, तो बताओगे कि मेरा आज बढ़ गया 1 नंबर। और 1 नंबर की बहुत वैल्यू अगर वो हर बार बढ़ रहा है तो, ठीक है, पर बढ़ाओ हर बार, ये कोशिश करना है। पर ऐसा ना हो कि यार आज 50 आए हैं, अगले में 70 आ जाएंगे, उससे अगले में भी 80 आ गए, पता चली कि उससे अगले में फिर आपके 45 आ गए। तो ये नहीं चाहिए मेरे को। 50 से चाहे आपके 55 ही हो, उससे अगले में 60 ही हो या 58 ही हो, पर वो बढ़े हर बार, नीचे ना आए, वो लेवल मेंटेन हो। वरना तो वो तुक्का कहे जाएगा कि 50 से 70 आ गए, 70 से 90 आ गए, वो एक तुक्का है, क्योंकि अगले में आपके 45 भी आ गए हैं, क्योंकि आपका लेवल वो मेंटेन ही नहीं हुआ जो सेलेक्ट होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रांगली बढ़िए और सब्जेक्ट वाइज बढ़िए। रीजनिंग और हिंदी वो आपको स्ट्रांगनेस देंगी सबसे पहले, कि रीजनिंग को मुट्ठी में कर लो कि इसका कुछ भी हो जाए, 15 से नीचे इसका सवाल नहीं जाने दूंगा, 15 तो पक्का ही करेक्ट करूंगा, कैसा भी पेपर आ जाए। यही कॉन्फिडेंस हिंदी में ले आओ कि 15 से नीचे इसका स्कोर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है।
इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और कोशिश करनी है कि 18-19 वो पहुंचे, तो हमें रीजनिंग में 18-19 पहुंचाने की कोशिश करनी है। फिर आप अगला टारगेट दे लो मैथ्स को, पढ़ना उसको रेगुलर है।